हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज की वीडियो में आपके चैप्टर 4 MS एक्सेल 2010 स्प्रेडशीट के बारे में जानकारी देंगे बेटा। आपको इस वीडियो से बेटा आपको अपनी प्रैक्टिकल करने में, आपको चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए बेटा, आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्प्रेडशीट टूल। सबसे पहला बेटे बात आती है कि स्प्रेडशीट क्या होता है। तो आपके सामने डिफिनेशन दिख रही है, ये एक शॉर्ट नोट्स के तरीके से बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं आपको। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर डूइंग टास्क सच एज न्यूमेरिकल, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग डेटा एनालिसिस। स्प्रेडशीट बेटा क्या है? स्प्रेडशीट बेटा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ बेटा हम फाइनेंशियल डेटा, बजट, अकाउंट, डेटा इंटरप्रिटेशन के कैलकुलेशन के लिए और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा यूज़ करते हैं। क्लियर है? चलिए बेटा आगे की स्लाइड पे चलते हैं। फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। बेटा इसके फीचर्स, इसकी विशेषताएं आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे केवल हम आपको 5 टाइप्स की फ़ीचर्स बता रहे हैं, और भी इसके फ़ीचर्स होते हैं, लेकिन इतने फ़ीचर्स बेटा आपको हमेशा याद होने चाहिए और आपके दिमाग में भी होने चाहिए। फर्स्ट फीचर्स की बात कर रहे हैं बेटा हम। इट हैज़ मैनी इन बिल्ट टूल्स सच एज फार्मूलाज एंड फंक्शन दैट हेल्प इन मैनिपुलेटिंग डेटा। इसमें बेटा पहले से ही कुछ ऐसे टूल इनबिल्ट रहते हैं, जैसे फार्मूलाज के हो गए, फंक्शन के हो गए, जो आपको किसी मैथमेटिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके कैलकुलेशन के लिए बहुत ही हेल्प करते हैं। सेकंड, इट अलाउ यू टू एनालाइज डेटा इन अ क्विक एंड प्रेजेंटेबल मैनर विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स। जैसे बेटा आपने कोई डेटा प्रिपेयर किया तो चार्ट और ग्राफ की सहायता से बेटा आप उसको आसानी से समझ सकते हैं और किन्हीं भी दो डेटा को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। थर्ड, इट अलाउ यू टू ईजियर इंटर, कैलकुलेट, एडिट एंड फॉर्मेट डेटा। बेटा इसमें आप किसी भी डेटा को आसानी से इंटर कर सकते हैं, यानी टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और फॉर्मेट भी कर सकते हैं। फोर्थ इज इट अलाउ यू टू ईजिली क्रिएट न्यू फाइल्स। इसमें बेटा हम बहुत ही आसानी से नई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें भी एडिट कर सकते हैं और सेव और प्रिंट आउट दोनों ही निकाल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। 5, बेटा ये जैसे आपने डेटा देखा होगा, बजट के डाटा, फाइनेंशियल रिपोर्ट, उसको बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको व्यवस्थित ढंग से समझने के लिए या देखने के लिए भी इसका हम यूज़ करते हैं। तो चलिए चलते हैं बेटा अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे अपने। अब बेटा जो इसमें यूज़ होता है वो होता है वर्कबुक एंड वर्कशीट। आपको दोनों के बारे में अंतर पता होना बहुत ज़रूरी है। डिफिनीशन बताने से पहले बेटा आपको एग्जांपल देंगे। बेटा आप सभी के पास बुक होगी, ज़रूर होगी। जो बेटा हमारी बुक होती है एज अ वर्क बुक, उसको ले लीजिए, वो एक वर्क बुक की तरीके से होती है। और जो उसके बेटा पेज होते हैं, आपने देखा होगा वो कई पेजों से मिलकर बनी होती हैं। तो उसका बेटा जो एक एक पेज होता है वो किसके प्रकार से काम करता है? वर्कशीट, एज अ वर्कशीट। बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब डिफिनेशन से समझाते हैं। वर्क बुक an Excel 2010 file. A new workbook is created by default. When you start MS Excel 2010, it contains 3 worksheets by default, but more worksheets can be added depending upon the requirement. Workbook is actually like a notebook that has multiple pages with cell in it. जो बेटा हमारी MS Excel में वर्कबुक होती है, जब आप बेटा इसको ओपन करते हैं तो उसमें 3 वर्कशीट पहले से ही ऐड रहती हैं। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार उसमें वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। सेकंड बेटा बात आती है वर्कशीट। आपको समझ में आ ही चुका होगा। अ वर्कशीट इज अ एक्चुअल एरिया वर यू वर्क इन MS Excel. इट इज़ लाइक अ पेज। वर्कशीट का बेटा क्या होती है? एक ऐसा एरिया जहां आप MS Excel में वर्क करते हैं। ये किसके तरीके से होता है बेटा? एक पेज के तरीके से होता है। नोटबुक में जैसे आपके होता है, ठीक, जहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं या फिर टाइप करते हैं।
चलिए चलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। जब बेटा आपको ओपन करना होगा एम एस एक्सेल तो कितने स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी? 4 स्टेप्स। स्टार्टिंग एम एस एक्सेल 2010। फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सेकेंड स्टेप, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम। थर्ड स्टेप, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड देन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। ये बेटा 4 स्टेप को आपको फॉलो करना रहेगा। आपको प्रैक्टिकल भी दिखाया जाएगा लाइव क्लास में। चलिए चलते हैं आगे की स्लाइड पे। जैसा कि बेटा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको एम एस एक्सेल 2010 के सभी कंपोनेंट नज़र आ रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इसको ड्रा कर सकते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड में आपको सभी कंपोनेंट के बारे में विस्तार से एक्सप्लेन करते हैं, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। कंपोनेंट्स ऑफ एम एस एक्सेल 2010 विंडो। फर्स्ट इज टाइटल बार। टाइटल बार बेटा कहाँ पे होता है? अभी हमने आपको फिगर में दिखाया। द टाइटल बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द एम एस एक्सेल 2010 विंडो। एम एस एक्सेल में टाइटल बार टॉप पे होता है। इट कंटेन द नेम ऑफ द एक्सेल वर्कबुक दैट इज करेंटली ओपन। जो बेटा हमने वर्कबुक ओपन की होती है, जिस पे हम वर्क कर रहे होते हैं, इसका नाम उसमें ऊपर टॉप पे शो होता रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट द नेम इज बुक 1। आप जब भी कोई ओपन करेंगे एम एस एक्सेल वर्कशीट पे तो बेटा डिफ़ॉल्ट में उसका नेम क्या रहेगा? बुक 1। क्लियर है? सेकेंड है क्विक एक्सेस टूल बार। द क्विक एक्सेस टूल बार कंटेन द कमांड्स दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड सच एज सेव, undo and redo. You have even customized the quick access toolbar in MS Excel 2010. क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? जितने भी बेटा आपने कमांड रिसेंटली या फ्रिक्वेंटली आपने यूज़ किए हैं, ये आपको कहाँ मिलेंगे? क्विक एक्सेस टूल बार में मिलेंगे। थर्ड इज टैब। टैब बेटा क्या होती है? टैब आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द रिबन। टैब बेटा कहाँ होती है? ये टॉप पे होती है, रिबन पे। दे कंटेन द ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स। ये बेटा रिलेटेड कमांड के ग्रुप में कंटेन होते हैं, ठीक है ना? द होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट एक्सेट्रा। फिगर में आपको दिखा चुके हैं, आप फिर से फिगर देख सकते हैं जब चाहें तब। आर सम एग्जाम्पल ऑफ द रिबन टैब्स। चलिए चलते हैं आगे की स्लाइड पे। कुछ बेटा अगर बातें समझ में ना आ रही हों तो उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, उसको हम फिर से समझाएंगे। चलिए बेटा अब हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है ग्रुप। ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। द ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड रिलेटेड कमांड्स। रिलेटेड कमांड्स को बेटा कौन ऑर्गेनाइज करता है? ग्रुप करता है ऑर्गेनाइज। ईच ग्रुप नेम अपीयर बिलो द ग्रुप ऑफ द ऑन द कमांड्स। जो बेटा ग्रुप का नेम होता है वो कहाँ अपेयर होता है? बिलो द ग्रुप ऑन द कमांड्स के, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारा कमांड्स, जो कि आप लोग पहले से भी जानते हैं। द कमांड्स अपेयर विद इन द ईच ग्रुप। कमांड्स कहाँ अपेयर होता है बेटा? हर ग्रुप में होता है, जिस पे हम क्लिक करके डिफरेंट टास्क को बेटा परफॉर्म कर सकते हैं। फाइल टाइप। द फाइल टाइप अलाउ टू परफॉर्म बेसिक फाइल रिलेटेड operations such as open और save files, create new sheet and do other file related operation, जिसके बारे में बेटा सभी जानते हैं। यहाँ से सेव ऑप्शन, क्लोज्ड ओपन, न्यू ऑप्शन सभी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट बेटा हेल्प बटन। हेल्प बटन पे बेटा हम क्लिक करके एक्सेल से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा नेम बॉक्स। द नेम बॉक्स डिस्प्ले द सेल एड्रेस ऑफ एन एक्टिव सेल। जिस सेल पे बेटा हम वर्क कर रहे हैं, जो सेल हमारी एक्टिव है, उस सेल के हमारे जो एड्रेस को कौन बताता है बेटा? नेम बॉक्स बताता है, जैसे C7 D4, ठीक है। नेक्स्ट है फार्मूला बार। द फार्मूला बार डिस्प्ले या फार्मूला इंटर्ड इन अ सेल। बेटा फार्मूला बार क्या शो करता है? जब किसी सेल में हम कोई फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये कहाँ शो करता है? फार्मूला बार में। उम्मीद करते हैं आप लोग को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो टेस्ट में या एग्ज़ाम में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपने। बच्चों हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है शीट एरिया। शीट एरिया को हम वर्किंग एरिया भी कह सकते हैं। ये क्या होता है शीट एरिया बेटा? जहाँ पे हम अपने सेल में किसी भी डेटा को इंटर करते हैं,
प्रिपेयर करते हैं शीट्स को, वो बेटा हमारा क्या कहलाता है, शीट एरिया या फिर वर्क एरिया, जहाँ पे हम वर्क को अपने करते हैं। रो बार, बेटा आपको पता ही है कि एक्सेल शीट्स में रो होते हैं और कॉलम होते हैं, ठीक। रो बार क्या होता है, एन एक्सेल वर्कशीट इज मेड अप ऑफ रो एंड कॉलम्स, रो आर नंबर्ड फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स एंड कीप ऑन इंक्रीजिंग एज यू कीप एंटरिंग द डाटा। रो बेटा कहाँ से स्टार्ट होती है, नंबरिंग होती है इसमें, 1 से स्टार्ट होती है, और बेटा जैसे जैसे हम अपने डेटा को इंटर करते जाते हैं वैसे वैसे ये इंक्रीज होते जाते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कॉलम बार बेटा क्या होते हैं, कॉलम बार बेटा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ए से स्टार्ट होते हैं, ए से जेड तक, जैसे जैसे हम डेटा को अपने इंटर करते जाते हैं, और जेड के बाद बेटा इनका फॉर्म कैसे हो जाता है, ए बी एंड सो ऑन, ठीक। सेल क्या होता है, सेल बेटा वो एरिया होता है जहाँ पे रो एंड कॉलम आपस में इंटरसेक्शन करते हैं, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक की तरीके से होता है जिसे हम सेल कहते हैं। स्टेटस बार क्या होता है, द स्टेटस बार डिस्प्ले द शीट इंफॉर्मेशन एज वेल एज द इंसर्शन पॉइंट लोकेशन। स्टेटस बार के बारे में बेटा आपको बता चुके हैं पहले भी, जो हमारे पेज की सारी इन्फॉर्मेशन हमको देता है, ये बॉटम पे होता है कि हम किस पेज नंबर पे हैं, कौन सी वर्कशीट पे हैं, ठीक। ये सब बेटा हमको कहाँ मिलती है जानकारी, स्टेटस बार में मिलती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपने, शीट टैब। नेक्स्ट कंपोनेंट है बेटा शीट टैब्स। द शीट टैब्स डिस्प्ले द वर्कशीट ऑफ अ वर्कबुक, they allow you to switch between the worksheet along with the option to rename, copy and delete the worksheet। बेटा शीट टैब्स क्या होती हैं, ये आपको स्टेटस बार के ठीक ऊपर शो होती है, यहाँ से आप शीट 1 शीट 2 शीट 3 लिखा होता है, आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, जो आप नाम देना चाहें, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो वैसा आप कर सकते हैं, ये हमारा कहलाता है शीट टैब्स। इंसर्ट वर्कशीट बटन, ये बेटा क्या होता है, द इंसर्ट वर्कशीट बटन ऑन द शीट टैब इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन द वर्कबुक। जैसे कि बेटा हमने आपको बताया, इसके द्वारा बेटा आप नई वर्कशीट अपने वर्कबुक में इंसर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई। हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, बेटा इससे आप हॉरिजेंटल लेफ़्ट टू राइट इसको स्लाइड करके व्यू अपने एक्सेल सीट को आप देख सकते हैं। वर्टिकल बेटा क्या होता है, अप एंड डाउन, बेटा इसको आप स्लाइड करके अपने शीट को देख सकते हैं, अपने शीट के डेटा को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे बेटा सभी प्रकार के कंपोनेंट जितने कि MS एक्सेल में यूज़ होते हैं हमने आपको जानकारी दे दी है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास बेटा आपकी लाइव रहेगी, जिसमें हम आपके सामने डेटा प्रिपेयर करेंगे और उसको चार्ट एंड ग्राफ्स और उसमें रीनेम, सेव, डिलीट कैसे करते हैं, सारी चीज़ों की आपको जानकारी देंगे। अगर बेटा समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करिए, और नहीं समझ में आया हो तो उस टॉपिक का नाम सेंड करिए, हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे आपको। टेक केयर, धन्यवाद, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ओके।